हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, आपका कंपलसरी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना कि सिर्फ नाइन्थ के लिए बल्कि टेंथ के लिए भी। क्योंकि यदि आपको ये फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का याद नहीं रहेगा तो टेंथ क्लास में जब अपन नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे तो वो भी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो है कनेक्टेड है, इसीलिए इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जब ये हमारी कंट्री की हिस्ट्री नहीं है तो हम इसके बारे में क्यों पढ़ें, है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वाई, क्यों पढ़ें हम इसके बारे में। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से कुछ नए आइडियाज इमर्ज हुए और पूरे दुनिया में फैले, और ये आइडियाज हैं लिबर्टी एंड इक्वालिटी। क्योंकि पहले सोसाइटी में लिबर्टी यानी कि आजादी, फ्रीडम, लोगों के पास आजादी नहीं होती थी, फ्रीडम नहीं होता था, और इक्वालिटी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो इन दो आइडियाज के कारण जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इमर्ज हुए, या ऐसा कहें फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इंस्पायर किया दुनिया भर के लोगों को कि वो अपनी अपनी कंट्रीज में इन आइडियाज को इंपोर्ट करें। इसीलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, और ये चैप्टर एक मूवी के जैसा लगेगा आपको। मूवी का जैसे क्यों? जैसे एक हम हिस्टोरिकल मूवी देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कोई एक इंसिडेंट शुरुआत में बताते हैं और फिर फ्लैशबैक में जाते हैं और उसके बारे में अपन को बताया जाता है कि वो सब चीजें, वो जो इंसिडेंट हुआ उस सब के पीछे कारण क्या है। वैसे ही इस चैप्टर में भी हम यही करेंगे। हम शुरुआत एक छोटे से इंसिडेंट से करेंगे जो 14 जुलाई 1789 को हुआ, और फिर इस चीज को हम ट्रेस करेंगे कि ये हुआ क्यों और कैसे हुआ, किन सर्कमस्टेंसेस में ये सारी चीजें हुई। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ। क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, राइट इन डिटेल अबाउट द इवेंट्स ऑफ 14 जुलाई 1789 दैट हैपेंड इन फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, तो पेरिस में क्या हुआ 14 जुलाई को? 14 जुलाई, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। स्टेट ऑफ अलार्म मतलब उथल पुथल मची हुई है। क्यों? क्योंकि किंग ने ट्रुप्स को सिटी में बुला लिया था। ट्रुप्स मतलब क्या? मिलिट्री, आर्मी। जनरली जो मिलिट्री या आर्मी होती है वो बॉर्डर पर होती है, लेकिन जब सिटी में मिलिट्री आर्मी आती है तो लोगों में डर का माहौल बन जाता है, और इसी डर के कारण फिर लोग बातें बनाने लगते हैं, र्यूमर्स फैलाने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ र्यूमर्स फैले कहां पर? पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, र्यूमर्स क्या फैले? दैट किंग हैड ऑर्डर्ड द ट्रुप्स टू ओपन फायर ऑन द सिटीजन्स। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, व्हाट वर द र्यूमर्स इन पेरिस ऑन 14 जुलाई 1789। ठीक, तो र्यूमर्स क्या फैले 14 जुलाई 1789 को? दैट किंग हैज ऑर्डर्ड द ट्रुप्स टू मूव इनटू द सिटी एंड ओपन फायर ऑन द सिटीजन्स। जैसे ही ये र्यूमर्स फैले लोग घबराएंगे। ठीक है, जब लोग घबराए, तो जब भी इंसान घबराता है, जिस चीज से वो डरता है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए जाता है। तो वैसे ही यहां पर भी हुआ। लोग हर जगह, पहले सिटीज जो होती थी उनमें टाउन हॉल हुआ करता था, एक मीटिंग के लिए एक प्लेस हुआ करता था जिसे हम टाउन हॉल कहते थे। तो टाउन हॉल के सामने करीब 7000 मैन एंड वुमेन गैदर हो गए और उन्होंने एक मिलिशिया फॉर्म कर ली, पीपल्स मिलिशिया। ठीक है, अब ये मिलिशिया क्या होती है? मिलिट्री के जैसी है, लड़ती है, लेकिन मिलिट्री से कुछ डिफरेंट है। मिलिट्री में क्या होता है? प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनके पास हथियार होते हैं, उनको उसके लिए पेमेंट मिलती है। लेकिन मिलिशिया में ऐसा नहीं होता। जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं अपने किसी कॉमन गोल के लिए और अपने उस चीज को गेन करने के लिए लड़ते हैं, तो वो मिलिशिया कहलाती है। ठीक है, तो फ्रांस में यही हुआ। पेरिस में 7000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ town hall and they formed the people's militia. This militia broke into a number of government buildings. ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर इन्होंने अटैक किया, so that they can find arms and ammunitions. ठीक है, उनको लग रहा था कि हथियार वगैरह मिल जाएंगे वहां पर, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट किया। और इन्हीं लोगों में से
कई सौ लोगों का एक ग्रुप बना जो पेरिस में ईस्ट की तरफ गया, जहां पर एक फोर्ट्रेस प्रिजन है, बेस्टील। फोर्ट मतलब किला, एक किला जैसे जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो एक फोर्ट्रेस प्रिजन है बेस्टील, ठीक। तो इस फोर्ट्रेस प्रिजन की तरफ कई सारे लोग बढ़े, ठीक। क्यों बढ़े? क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि यहां पर भी उनको एमिनेशंस मिलेंगे, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बेस्टील पर अटैक किया। क्लियर है ये चीज? जैसे ही इन्होंने बेस्टील पर अटैक किया तो बेस्टील में कमांडर था जो कि वहां प्रिजनर्स को देखने के लिए रखा गया था, और साथ में उसकी आर्मी है। तो यहां पर डेफिनेटली लोगों के बीच में और बेस्टील का जो कमांडर है उसके बीच में आर्म्ड स्ट्रगल होगा। और इस आर्म स्ट्रगल में जो बेस्टील का कमांडर है वो मारा गया, और उसमें जो 7 प्रिजनर्स थे वो रिलीज कर दिए लोगों ने, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या इसके बाद लोग शांत हुए? बिल्कुल नहीं। लोग इसके बाद भी शांत नहीं हुए। उन्होंने बेस्टील को डिमोलिश कर दिया, उसको तोड़ दिया। क्यों डिमोलिश कर दिया, क्यों तोड़ दिया? इसका एक बहुत बड़ा और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है, बिकॉज बेस्टील वॉज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग। अब डेस्पोटिक पावर मतलब क्या है? डेस्पोटिक पावर का मतलब है यहां पर क्रूअल पावर। किंग की क्रूएलिटी का सिंबल था बेस्टील, और इसीलिए लोग बेस्टील को डिमोलिश करना चाहते थे, और उन्होंने उसे डिमोलिश कर दिया, क्योंकि एक सिंबल, एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। किस तरीके, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? ये कि हमने किंग की पावर को खत्म करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक। और इसीलिए इन्होंने बेस्टील डिमोलिश कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बेस्टील के जो टुकड़े थे, जो फ्रेगमेंट्स थे, उनको मार्केट्स में भी बेचा गया एज सुवीनियर। सुवीनियर मतलब एक यादगार के तौर पर कि आज के दिन से हमने किंग की पावर को खत्म करना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर है ये चीज? ठीक है। लेकिन इसके बाद ये सारी चीजें रुकी नहीं। इसके बाद कई दिनों तक पेरिस और कंट्री साइड यानी कि विलेजेस, दोनों ही जगहों पर, पूरे फ्रांस में कई जगहों पर ऐसे राइट्स हुए, कई जगहों पर ऐसा लोगों ने बेस्टील जैसी कई जगहों पर अटैक किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया, और ये कंटिन्यूसली अटैक्स चल रहे थे। लेकिन क्वेश्चन ये आता कि इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई? जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे, हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल में समझ में आता जाएगा। लेकिन फिलहाल हम एक छोटा सा रीजन समझते हैं। सबसे मेन रीजन जो इन सारे राइट्स के पीछे था वो था फूड, क्योंकि फ्रांस में फूड की शॉर्टेज थी, और मोस्ट ऑफ द पीपल हु फॉर्म पीपल्स मिलिशिया, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक। तो 14 जुलाई को इस चीज की शुरुआत हुई, ठीक है। लेकिन जब हमारे हिस्टोरियंस इन सारे इवेंट्स को देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि यहां से एक चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट होती है, जिससे फ्रांस में फाइनली मोनार्की खत्म हो गई और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई। कैसे? लुईस 16 जो कि फ्रांस का किंग था, ही वॉज एग्जीक्यूटेड, और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई। फिर उसके बाद रिपब्लिक बना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और रिपब्लिक क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम समझेंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई? तो शुरुआत हम करते हैं लुईस 16 से। लुईस 16 से ही क्यों? क्योंकि लुईस 16 के टाइम पर ही रेवोल्यूशन हुआ, इसलिए जब लुईस 16 किंग बना फ्रांस का, हम तभी से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो जरा ध्यान दीजिएगा अब यहां पर। Louis XVI became the king of France on 1774. 1774 में लुईस 16 किंग बने फ्रांस के, एंड एट दैट टाइम ही वॉज ओनली 20 years of age, ठीक है। एंड ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, याद रखना, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरियाने, सॉरी मैरी एंटोनेटे, ठीक है।
ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से इनकी शादी हुई थी, ये ध्यान रखना, आगे ये फैक्ट हमारे काम आएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से इनकी शादी हो चुकी थी, 20 साल इनकी उम्र थी, बट जब ये राजा बने तो इनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट लुइस 16 फेस्ड व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी, जब ये राजा बने तो फ्रांस का जो ट्रेजर था, जो खजाना था, वो खाली है, पैसा ही नहीं है उनके पास। क्यों पैसा नहीं है, क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है। वाई ट्रेजर ऑफ फ्रांस वॉज एम्प्टी व्हेन लुइस 16 बिकेम द किंग। तो इसके दो रीजन। सबसे पहला रीजन था वॉर विथ ब्रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है कि ब्रिटेन से वॉर थी, बट आपको सिर्फ इतना दिया है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, ठीक। और दूसरा रीजन था एक्स्ट्रावेंजेंट कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पैलेस ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स में जो पैलेस है जिसमें मुनार्की रह रहे, जो मुनार्क है वो रह रहा है, उसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। इन दो रीजंस के कारण फ्रांस का जो ट्रेजर था वो खाली हो चुका था। अब लुइस 16 के टाइम पर क्या हुआ, अमेरिका में ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी, और इन 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस के लिए वॉर स्टार्ट की। तो ये कहलाती है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करी फ्रांस ने अपने एनिमी ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है। कॉमन एनिमी है चूंकि ब्रिटेन, तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हो गया, ठीक है। तो फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करी, लेकिन वॉर में बहुत पैसा लगता है। फ्रांस के ऊपर पहले से ही 2 बिलियन लिबर का लोन था। लिबर जो है वो फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी, और ये 1794 में डिसकंटिन्यू कर दी गई, ठीक है। 1794 के पहले लिबर चला करता था फ्रांस में, ठीक। तो 2 बिलियन लिबर का लोन फ्रांस के ऊपर पहले से ही था, और जब फ्रांस ने इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करी वॉर में, तो 1 बिलियन लिबर का लोन और हो गया, टोटल 3 बिलियन लिबर का लोन हो गया, ठीक है। अब जिन लोगों ने लोन दिया है फ्रांस को, वो उस अमाउंट पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे हैं, ठीक है। अब लुइस 16 को पैसा लौटाना है। अब किंग की इनकम का सोर्स क्या होता है, टैक्सेस। तो लुइस 16 को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना कि टैक्सेस बढ़ाने के कई और रीजंस भी थे। एक तो ये लोन चुकाना था, इसके अलावा आर्मी मेंटेन करना है, कोर्ट्स मेंटेन करना है। कोर्ट मतलब जो दरबार है, उस कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट मेंटेन करना है, गवर्नमेंट ऑफिसेस मेंटेन करना है, यूनिवर्सिटीज मेंटेन करना है। और इन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए, पैसा। और ये पैसा कहां से आएगा, टैक्सेस के थ्रू। लेकिन टैक्सेस बढ़ाने से भी लुइस 16 की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये ध्यान रखना कि लुइस 16 को लोन का अमाउंट पे करना है, लुइस 16 को आर्मी मेंटेन करना है, लुइस 16 को कोर्ट मेंटेन करना है, पैलेस मेंटेन करना है, यूनिवर्सिटी मेंटेन करना है, गवर्नमेंट ऑफिसेस मेंटेन करने हैं। ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए लुइस 16 को पैसा चाहिए, और पैसे का सोर्स क्या है, टैक्सेस। और पैसे अभी आ नहीं रहे, तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो लुइस 16 टैक्सेस बढ़ाना चाहता है, क्लियर ये चीज। लेकिन टैक्सेस बढ़ाने से भी लुइस 16 की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्वेश्चन ये आता है क्यों, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।